क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली जैसे शहर की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी को संभालने वाला व्यक्ति कौन होता है? आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे आईएएस ऑफिसर से जो ना केवल विजनरी लीडरशिप का एक एग्जाम्पल है, बल्कि 35 साल के अपने इलस्ट्रियस करियर में उन्होंने गवर्नेंस को रीडिफाइन किया है। धर्मेंद्र, an IAS officer of 1989 batch who is currently serving as the Chief Secretary of Delhi, is a name often linked with foresight and fair administration. लेकिन क्या आपको पता है कि उनका सफर एक छोटे शहर से शुरू होकर नेशनल गवर्नेंस के पिवटल रोल्स तक कैसे पहुंचा? आखिर क्या है वो क्वालिटीज जिन्होंने धर्मेंद्र को ब्यूरोक्रेसी का एक अहम स्तंभ बनाया और दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी होना इस पोजीशन को इतना खास और चैलेंजिंग क्यों बनाता है? नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इंडियन मास्टरमाइंड्स पर हम हर हफ्ते एक टॉप ब्यूरोक्रेट की प्रोफाइल कवर कर रहे हैं। लास्ट वीक वी टॉक्ड अबाउट अजीत डोवाल इन ग्रेट डिटेल। यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दैट वीडियो आफ्टर दिस एपिसोड। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा अगर ये प्रोफाइल आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी कॉलीग भक्ति ने इसे हमारी वेबसाइट के लिए लिखा है, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ लेट्स गेट ऑन विद द शो। चीफ सेक्रेटरी किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में सबसे ऊंचे पदों में से एक होता है। यह स्टेट गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी के बीच ब्रिज का काम करता है। चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर को सलाह देने से लेकर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन तक होती है। लेकिन दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी की भूमिका और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां प्रशासनिक ढांचे में लेफ्टिनेंट गवर्नर या एलजी राज्य प्रमुख होते हैं और चीफ मिनिस्टर के साथ तालमेल बैठाना एक खास चुनौती होती है। और दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी सीधे एलजी और यूनियन होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। यही कारण है कि चीफ सेक्रेटरी अक्सर चुनी हुई सरकार के निशाने पर भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर धर्मेंद्र के प्रेडेसेसर नरेश कुमार की एक रिपोर्ट के आधार पर अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी में अलेजिड स्कैम की जांच शुरू हुई, जिसके चलते कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाना पड़ा, जिनमें चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर धर्मेंद्र का यह पद केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भी बेहद अहम है। फरवरी 2025 में होने वाले इन चुनावों में प्रशासनिक व्यवस्था और गवर्नेंस का बड़ा रोल रहेगा और धर्मेंद्र की लीडरशिप इसमें पिवटल रहेगी। धर्मेंद्र का जन्म सितंबर 1965 में उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके लॉजिकल थिंकिंग और टेक्निकल स्किल्स को मजबूत किया। एजुकेशन के दौरान डेवलप्ड ये स्किल्स उनके एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत मददगार साबित हुई। 23 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने यूपीएससी एग्जाम पास किया और एग्मुट कार्डर के 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर बने। उनकी शुरुआती पोस्टिंग सब डिविजनल ऑफिसर के रूप में हुई, जहां उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को डेवलप किया और गवर्नेंस से जुड़े चैलेंजेस का सामना किया। धर्मेंद्र ने अपने करियर के दौरान दिल्ली सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के कमिश्नर ऑफ लैंड मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने अर्बन प्लानिंग, एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्पॉन्स में अपनी कॉम्पिटेंस दिखाई। उन्होंने दिल्ली के यूनिक चैलेंजेस जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल और फ्लड मैनेजमेंट के लिए इंपैक्टफुल पॉलिसीज पर काम किया। केंद्र सरकार में धर्मेंद्र ने एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में सेवा दी, जहां उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के लिए नीतियां बनाई। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने नेशनल अर्बन पॉलिसी को प्रभावित किया, खासकर हाउसिंग स्कीम्स, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले धर्मेंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी का पद संभाला। वहां उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया और स्टेट की गवर्नेंस में सुधार किया।
रिमोट लोकेशन और ट्रिकी एनवायरनमेंट में भी उनकी लीडरशिप स्किल्स और पब्लिक वेलफेयर पर बेस्ड पॉलिसीज की सराहना हुई। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर धर्मेंद्र का कार्यकाल एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है। उन्होंने एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इनिशिएटिव को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया, जिसके लिए उन्हें 2021 में प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया। उनकी लीडरशिप में दिल्ली में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सीमलेस गवर्नेंस की उनकी रणनीतियां ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रीमलाइंड और अकाउंटेबल बनाती हैं। फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव धर्मेंद्र के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के रूप में उनकी भूमिका इस समय क्रिटिकल है। इलेक्शन मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में उनकी एक्सपर्टीज चुनावों के स्मूथ कंडक्शन में अहम साबित होगी। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना एक चुनौती होगी, खासकर जब सत्ता में बैठी सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच फ्रिक्शन का इतिहास रहा है। 30 सितंबर 2025 को रिटायरमेंट से पहले धर्मेंद्र अपनी दूरदर्शी सोच और मजबूत प्रशासनिक कौशल के साथ दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल को एक नई दिशा देने में जुटे हुए हैं। उनके द्वारा शुरू किए गए इनिशिएटिव्स जैसे सीमलेस गवर्नेंस और अर्बन सस्टेनेबिलिटी आने वाले वर्षों में भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मॉडर्नाइज करने में मदद करेंगे। उनकी लीडरशिप ने यह साबित किया है कि कैसे एक ब्यूरोक्रेट अपनी एक्सपर्टीज और डेडिकेशन से एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक शहर को एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। धर्मेंद्र का करियर ये दर्शाता है कि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इनोवेशन का क्या महत्व है। आप दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।